एक ताकतवर सीरियल किलर आजाद घूम रहा है। वो अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है। रुको! टाइगर इतनी जोर से काटता है कि एक ही सेकंड में आपका सिर कुचल सकता है। परिवारों को तबाह करने के साथ ही वो लोगों में खौफ फैला रहा है। टाइगर के हमले या उसकी दहाड़ से कोई भी इंसान चाहे कितना भी बहादुर क्यों न हो घबरा ही जाता है। और अब एक शख्स इस खतरे में पड़ी प्रजाति को बचाने की जंग लड़ रहा है। जिस तरह इस देश के लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसी तरह जंगली जीवों का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। लेकिन एक दूसरा शख्स उसे मरा देखना चाहता है। एक बार जब कोई जीव आदमखोर बन जाता है तो फिर आप इंसानी जिंदगियों से खेलने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। क्या कोई इस बेरहम शिकारी को रोक सकता है इससे पहले कि ये किसी और की जान ले? हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में 7000 एकड़ में फैला घना, बेशकीमती और कुदरती जंगल मौजूद है। ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक सुरक्षित जगह, विलुप्त होने की कगार पर खड़े बेशुमार जीवों की पनाहगाह, जिनमें पृथ्वी का एक बेहद दुर्लभ और सबसे ताकतवर माहिर शिकारी भी शामिल है, यानी बंगाल टाइगर। लेकिन यहां कोई भारी गड़बड़ हुई है और इनमें से एक शानदार जीव, एक खूंखार शिकारी जिसे छिपने में महारत हासिल है, अपना रास्ता भूल गया है। बंगाल टाइगर बहुत ही खूबसूरत और विशाल जीव है और ये जैसे आपको सम्मोहित सा कर लेता है। टाइगर बेहद ताकतवर होता है और इसे छूते ही आपको इसकी ताकत का अंदाजा होता है। इसके कैनाइन्स करीब 4.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ये अगर किसी की गर्दन पर काटें तो फौरन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। भारत में हर साल बिग कैट्स के 100 से भी ज्यादा हमले होते हैं। इनमें से ज्यादातर हमले अचानक होने वाली मुठभेड़ की वजह से होते हैं। मुरादाबाद के इस उत्तरी जिले में एक चालाक और हाथ न आने वाला टाइगर आदमखोर बन चुका है। इस इलाके में ऐसा सदियों से नहीं हुआ और उसके यहां आने की वजह कोई नहीं जानता। जंगल से करीब 80 किलोमीटर दूर ये इंसानी इलाके में घुस आया है और गांव वालों को एक एक करके मारकर खा रहा है। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर को विजय सिंह नाम के एक नौजवान शख्स से हुई। विजय सिंह दरअसल शौच करने गन्ने के एक खेत के पास मौजूद पानी के एक तालाब की तरफ गए थे। गन्ने के उस खेत में विजय नीचे बैठे हुए अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो देख रहे थे, इस बात से अनजान कि वो वहां अकेले नहीं हैं। टाइगर्स जब घनी घास के बीच से गुजर रहे होते हैं तो अपने लंबे विस्कर्स की वजह से उन्हें रास्ते का पता चलता रहता है और वो बिना आवाज किए बेहद आसानी से उस रास्ते पर चल सकते हैं। बंगाल टाइगर एक बहुत ही विशाल मांसभक्षी जीव है और डर से ही किसी इंसान की मौत हो सकती है क्योंकि वो पीछे से हमला करता है। मेरे ख्याल से विजय सिंह को संभलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला होगा। पौनिक चंद्र इस जिले के हेड फॉरेस्ट्री ऑफिसर हैं। भारत में हजारों की तादाद में लोग इस प्रतिष्ठित नौकरी के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन ये एक बेहद मुश्किल काम है। पौनिक चंद्र पर जंगलों और जंगली जीवों की सुरक्षा करने के साथ ही लोगों को महफूज रखने की भी जिम्मेदारी है। हालांकि वो बिग कैट्स की पहचान करते रहे हैं, लेकिन किसी आदमखोर से ये उनका पहला सामना है।
ट्रेनिंग में हमें टाइगर या टाइग्रेस को आइडेंटिफाई करना तो सिखाया जाता है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी टाइगर या टाइग्रेस का पीछा करने जैसा चुनौती भरा काम भी करना पड़ सकता है। सबसे पहला हमला मेरे इलाके में ही हुआ था। 29 तारीख की सुबह मैं करीब 11:30 बजे वहां पहुंचा तो लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर रास्ता रोका हुआ था। वो चाहते थे कि हम उस लाश को देखें और उन्होंने चादर हटाकर उसे हमें दिखाया। ताकतवर शिकारी ने अपने शिकार की गर्दन तोड़ दी थी। उसके पैने दांत शिकार के गले में घुसे थे, लेकिन बॉनिक को एक इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात नजर आई। फिक्र की बात यह थी कि उसने इंसान का मांस खाया था। भूखे टाइगर ने एक ही बार में विजय का लगभग आधा शरीर खा लिया था। उनके दिल से इंसानों का डर काफी मुश्किल से निकलता है, लेकिन एक बार उन्हें मारने और खाने के बाद वो जान जाते हैं कि इंसानों को मारना कितना आसान है। और जब ये डर खत्म हो जाता है तो वो इंसानों को मारने में माहिर हो जाते हैं। मैंने गांव वालों से कहा, मुझे ये पता लगाने दीजिए कि टाइगर किस तरफ गया है, और तब जाकर उन्होंने मुझे आगे जाने दिया। उन्होंने हमले की जगह की जांच की ताकि उन्हें कातिल की पहचान के सुराग मिल सके। बिग कैट ने पंजों के निशान यानी पग मार्क्स छोड़े हैं, लेकिन घने जंगल में उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। बॉनिक और गांव वालों को डर है कि वो शिकारी अब भी कहीं आसपास ही मौजूद हो सकता है। शाम होने तक लोगों की बेचैनी काफी बढ़ चुकी थी और कुछ लोग गन्ने के खेत में गए क्योंकि उनका ख्याल था कि टाइगर अब भी वहीं होगा। बॉनिक ने गांव वालों को गन्ने के खेत में जाने से रोका, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। रामवीर सिंह खेत में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे। कुछ नहीं, यहाँ पे हजारों आदमी थे तो मैं देखने आया उनके साथ। जब मैं देखने आया तो मैं मेड़ के खेत पे जा रहा एक के उम्र से, उसने मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया। गिरने के बाद में फिर मैं होश आया तो मेरे परिवार वाले मुझे संडाल ले गए। टाइगर के इस दूसरे हमले के बाद भीड़ का गुस्सा और बढ़ चुका है। तो उसके बाद गांव के लोग हमारे पीछे दौड़ते हुए हम पर पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने हम पर लाठियां वगैरह फेंकी और शाम होने तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद हमने टाइगर की तलाश शुरू की। मौके पर मिले पैरों के निशानों की गहराई और चौड़ाई को देखते हुए बॉनिक का मानना है कि कातिल एक मादा है। उसका वजन 135 किलो से ज्यादा है और उसकी खुराक भी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि वो टाइग्रेस 20 किलो से ज्यादा मांस खा चुकी थी, और एक बार जब वो खून का स्वाद चख लेते हैं तो फिर वो इंसान का मांस खाने लग जाते हैं। बॉनिक जानते हैं कि टाइगर्स को हर हफ्ते औसतन 18 किलो मांस चाहिए। इससे पहले कि टाइग्रेस दोबारा हमला करे और किसी और की मौत हो, उन्हें कुछ करना होगा। लेकिन एक साधारण से फॉरेस्ट्री ऑफिस के हेड के तौर पर उनके सामने भारी चुनौती है। हमारे पास साधारण पिंजरे भी नहीं थे, हमारे पास बंदूकें या ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स कुछ भी नहीं था। उन्होंने 7 दिन तक खोज की, लेकिन कातिल बेहद चालाक है। उसके पैरों के निशान गायब हैं। और अब उत्तर में करीब 32 किलोमीटर दूर उसने फिर हमला किया। उसका शिकार राजीव बिश्नोई नाम का एक किसान है, जिसकी अपने पिता के सामने ही मौत हुई है। 2 दिन बाद टाइग्रेस ने 19 साल की कुमारी शोभा पर हमला किया है। और फिर 2 और हमलों में एक पुरुष और एक महिला की मौत हुई है। हर बार चालाक टाइग्रेस कहीं गायब हो जाती है। मीडिया में उसे मिस्टीरियस क्वीन कहा जाने लगा है। कहा जाता है कि जंगलों में आप उन्हें नहीं देख सकते, पर वो आपको देख सकते हैं, और खुद को छिपाए रखने की काबिलियत से उन्हें काफी फायदा होता है। बॉनिक की जांच से फौरन ही एक पैटर्न नजर आया है।
इन ऊंचे गन्नों की वजह से टाइग्रस को शिकार पर छिपकर हमला करने में मदद मिलती है। किसानों के लिए यह फसल कीमती है, लेकिन कातिल के लिए उसके शिकार का मैदान। अगर हम सितंबर से नवंबर के बीच के वक्त की बात करें तो इस दौरान गन्ना लगातार उगता है और टाइगर के लिए गन्ने के खेत भी जंगल जैसे ही हैं और ऐसी जगहों पर वो आसानी से छिप सकते हैं। टाइगर के लिए कोई सीमा नहीं होती। टाइगर्स की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है और मुश्किल दरअसल ये है कि उनके लिए इतनी जगह ही नहीं है। हालांकि उन्हें इंसानी आबादी वाले इलाके पसंद नहीं हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में यहां आना पड़ता है और यहीं से परेशानी की शुरुआत होती है। 2 हफ्तों के खौफ के बाद टाइग्रस के हमले अचानक रुक गए हैं। चौदह जनवरी के बाद हमें लगा अब कुछ नहीं होगा और हम वापस लौट गए थे। 15 दिनों तक हमें कोई बुरी खबर नहीं मिली और हमने सोचा कि यह कहानी अब खत्म हो गई है और उसने जंगल के तौर तरीकों को फिर से अपना लिया होगा। लेकिन इंसानी मांस के लिए मिस्टीरियस क्वीन की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई। एक चालाक सीरियल किलर टाइग्रस मिस्टीरियस क्वीन भारत में खौफ फैला रही है। अब तक 5 पुरुषों और महिलाओं की मौत हो चुकी है। हेड फॉरेस्ट्री ऑफिसर बौनिक चंद्र दिन रात मेहनत करते हुए इस शिकारी का सुराग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि खौफ खत्म हो गया, उसने फिर हमला किया। 44 साल के पति, पिता और किसान देवेंद्र सिंह सैनी जंगल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर फेंसिंग बनाने का काम कर रहे थे। वहां उनका बेटा भी था, लेकिन वो खतरनाक शिकारी भी वहीं मौजूद थी। हमारे पढ़ाई के लिए और हमारे घर का खर्च सारा हमारे पापा जी उठा रहे थे। हम तो कुछ करते भी नहीं हैं, बस पढ़ने के ही थे। हम तो मेहनत कर रहे थे और हमें पढ़ा रहे थे और घर का खर्च सारा उठा रहे थे। और जब से हमारे पापा जी के साथ ये हादसा हुआ, हमें बहुत तंगी हो गई है। जी सर, हम वहाँ पर जहाँ पर ये आम है वहाँ पर हमारे गेहूँ हैं, हम यहाँ पर थे और हम खेत पर काम कर रहे थे। यहाँ पर हमें 1-1:30 बज गया था करीब, तो वहाँ से हमारे पापा जी यहाँ तक आए थे। वहाँ से ऐसी घूम हमें पता चला था ये देखो टाइगर्स की पेड़ भी है, ये लग रहे हैं गिली है, तो कुछ ना कुछ बात है, तो हम भाग के आ गए थे। चाहे 4-5 मिनट पड़ी थी वहाँ, तो जब देखा मगर ये मैंने कहा वो देखिए कैसा खर्चा पड़ा। जब उसके सामने देखते हुए चले गए, जब मिली जा फिर जब पता चला। डर लगता है, काम करते रहते हैं और अपने चारों तरफ को देखते रहते हैं कि कहीं से आना जाए, ये बहुत डर लगता है। बौनिक चंद्र जान चुके हैं कि वो कातिल टाइग्रस लौट आई है और उसने अपना शिकार करने का तरीका भी बदल लिया है। देवेंद्र पर हुए हमले में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि वो टाइग्रस जंगल के किनारे तक आने लगी है और जंगल का किनारा वो जगह है जहां लोग खेती बाड़ी करते हैं। उसने जंगल से निकलकर एक इंसान पर हमला किया, उसे जंगल में ले गई और उसने उसकी बॉडी का थोड़ा हिस्सा भी खाया। टाइग्रस के छठे शिकार देवेंद्र सिंह की मौत ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। बौनिक चंद्र की जांच के तरीकों पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। वो कोई ऐसा कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं जिससे कातिल को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके। उन्होंने मुझे उसे मारने या जिंदा पकड़ने के लिए कहा। यह फैसला मुझे करना था। वो किसी भी तरह उस आदमखोर से छुटकारा पाना चाहते थे। मास्टर हंटर आशीष दास गुप्ता ने मशहूर ट्रैकर्स के साथ ट्रेनिंग ली है और बिग कैट्स के मामले में उन्हें महारत हासिल है। अपनी टीम के साथ वो अब तक 30 आदमखोरों को मार चुके हैं।
इस तरह के जानवरों पर काम करते हुए मुझे करीब 40 साल हो चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की होती है कि उनमें से कौन से जीव अच्छा बर्ताव करते हैं और कौन से आक्रामक हो सकते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उनके साथ क्या किया जा सकता है। टाइग्रेस को मारने के लिए एक्सपर्ट हंटर्स को बुलाने का फैसला स्थानीय फॉरेस्ट्री ऑफिसर बौनिक चंद्र को पसंद नहीं आया। भारत में अब सिर्फ करीब 1700 टाइगर बचे हैं। ये बंगाल टाइगर की आखिरी बची हुई आबादी है, इसलिए इन्हें बचाया जाना बेहद जरूरी है। इंसान और जानवरों के संघर्ष में इंसान को ही प्राथमिकता दी जाती है। अगर सरकार ने इस टाइग्रेस को खत्म करने का फैसला किया है तो यह हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। मेरे ख्याल से ज्यादातर शूटर्स ये काम शायद शोहरत कमाने के लिए ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैंने सरकार से कहा कि अगर उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन हर ऊंच नीच पर ध्यान देने के बाद ही। जंगली जीवों से प्यार करने वाला हर शख्स चाहेगा कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, पर मेरे ख्याल से कई बार यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें मार दिया जाए और कोई चारा ही नहीं होता। जब आप लोगों को तकलीफ में देखते हैं तो आपको लगता है कि इस काम के लिए कुछ खास किस्म के लोगों की जरूरत है। बदकिस्मती से किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें यह सिखाया जा सके। यह जानकारी अक्सर एक गुरु से शिष्य तक पहुंचती है। आपको शिकारी की सोच को समझना होता है, आपको उसकी तरह सोचना होता है, और सबसे पहले आपको उस इलाके की पहचान करनी होती है जहां वो जीव अपने हमले करता है। मुझे लगता है यहीं आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये छिपने की सबसे बढ़िया जगह है। कौन सी? हमने उस इलाके को स्टडी किया, नक्शों पर गौर किया। ये धोलखंड सोत है और ये चोपड़ा सोत, और हमें पूरा शक है कि वो टाइग्रेस चोपड़ा सोत और धौलखंड सोत कहे जाने वाले दो इलाकों के बीच में किसी जगह पर है। यह इलाका भारत के मशहूर टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइग्रेस किसी भी वक्त एक और हमला कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा इलाके की छानबीन के लिए 9 टीम्स को अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। इनमें से एक टीम के लिए आदमखोर को मारना खास अहमियत रखता है। यह है इंडियन प्रिंस, कुंवर और नवाब। अब तक हम लोग 4 आदमखोर टाइगर्स को मार चुके हैं। हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं और जंगल का ये इलाका हमारा है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ रहने वालों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएं। आप देख सकते हैं यहाँ रहने वाला कोई भी शख्स अभी काम पर नहीं जा रहा है। इस पूरे इलाके में दहशत फैली है। ये लोग उसे ट्रैक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किसी को चोट ना पहुंचे, वो अचानक इन पर हमला ना कर दे। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जंगल से हमें कोई सुराग मिले। हमें उन्हीं की तलाश है। पगमार्क। पगमार्क्स उनके पैरों के निशानों को कहा जाता है। उनका कोई भी पंजा, अगला या पिछला, बायां या दायां, मुलायम जमीन पर पड़ने वाले ये निशान एकदम अलग नजर आते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स की ही तरह हैं। ट्रैक पर छोड़े गए इन खास निशानों से आप अलग अलग टाइगर्स की पहचान कर सकते हैं। उनकी उंगलियों के टेढ़ेपन, पैड में किसी तरह के क्रैक या पग मार्क के आकार और बनावट से भी उनकी पहचान की जा सकती है, और ये अपने आप में एक कला है। हंटर्स उस आदमखोर टाइग्रेस की तलाश में हैं और उसके पग मार्क से एक अनोखी बात पता चली जिससे उसे पहचानने और हमलों की वजह जानने में मदद मिल सकती है। उसके पिछले बाएं पैर का निशान थोड़ा पीछे है
और वो निशान काफ़ी हल्का भी है, तो ये एक संकेत है कि उसके पैर में ज़रूर कोई चोट लगी हुई है, और इसी वजह से शायद वो टाइग्रेस जंगली जीवों को छोड़कर इंसानों को अपना शिकार बना रही है। इंसान ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकते और इसीलिए उन्हें निशाना बनाना सबसे आसान है। पैरों के निशानों से पता चल रहा है कि हाल ही में टाइग्रेस इस इलाके से गुजरी थी, लेकिन तलाश आगे नहीं बढ़ पा रही है। टाइग्रेस कहीं गायब हो चुकी है। हमें हाल के निशान नहीं दिख रहे हैं और जंगल से कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। शुरुआत में उन्हें ये एक आसान सा काम लगा, लेकिन टाइगर को ढूंढने के लिए बहुत सब्र चाहिए होता है। उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो पग मार्क्स मिले हैं वो अहम साबित हो सकते हैं। टाइग्रेस के पहले हमले के बाद हेड फॉरेस्ट्री ऑफिसर बॉनिक चंद्र ने उस आदमखोर के पैरों के निशानों का डेटा इकट्ठा किया। उन्हें उम्मीद है कि टाइग्रेस द्वारा किसी और मासूम शख्स को निशाना बनाए जाने से पहले ही वो वहां मिले सुरागों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उसे सुरक्षित पकड़ लेंगे। हमारे पास टाइगर्स का सुराग ढूंढने वाले एक्सपर्ट्स की कमी थी, तो मैंने कॉर्बेट पार्क के फील्ड डायरेक्टर से बात की और उन्होंने हालात को पूरी तरह समझते हुए कुछ लोगों को यहाँ भेजा। करीब 8 लोग आए थे। पूरे इलाके से आई ये कंजर्वेशनिस्ट्स टाइग्रेस को ढूंढने और उसे सुरक्षित पकड़ने में मदद करना चाहते हैं। बॉनिक चंद्र का प्लान है कि उसे स्टील के पिंजरे में ट्रैप किया जाए। मैं सभी ट्रैकर्स को बता चुका हूँ, जंगल के बाहरी किनारों के आसपास जरूर। लेकिन सबसे पहले उन्हें और उनकी टीम को उसे ढूंढना होगा।